हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी थामा के बारे में। इसको देखा है मैं, उसके बारे में, इसकी पिक्चर की क्या स्टोरी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें मुख्य कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा भी और भी एक्टर हैं, मगर जो मेन किरदार हैं इन्हीं के इर्द गिर्द है। तो इनकी स्टोरी, फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। शुरू में दिखाया जाता है सिकंदर को दिखाया जाता है। सिकंदर आता है भारत में, अटैक करके जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसको बेताल लोग मिलते हैं। बेताल लोग उस पर अटैक करते हैं। वो सिर्फ सिंपल दिखाया जाता है कि वो उसका खून पीते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है आयुष्मान खुराना से। आयुष्मान खुराना और अपने दो साथियों के साथ घने जंगल में चला जाता है। जंगल में उसको क्या है, एक भालू उस पर अटैक करता है। जब भालू उस पर अटैक करता है तो उसके दोनों दोस्त भाग जाते हैं और उसके बाद उसको बचाती है वहाँ पे रश्मिका मंदाना, जो उसका नाम है ताड़िका है, और वो जंगल में रहती है। इसमें दो हिस्से हैं, एक जंगल का जिसमें जंगल में बेताल लोग रहते हैं, उनका अलग इलाका है, वो मनुष्य से दूर रहते हैं। दूसरा है अपना इंसानी इलाका, ठीक है। तो गलती से आयुष्मान खुराना वहाँ चले जाता है। अब उनके पास है, इसमें मैंने थामा थामा जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसका नाम थामा है। थामा होता है बेतालों का, इनका जो गुरु होता है, इनका जो सबसे सीनियर होता है उसको थामा बोलते हैं, उसकी उपाधि दी जाती है। बाकी जो बेताल लोग हैं ये उस समय के हैं, ये जो आदमी का खून पीते थे। तो 1947 के जब झगड़ा हुआ था तो इन्होंने देखा आदमी आदमी को मार रहा है, तो इन्होंने बोला आदमी का खून दूषित हो गया है, ये जहरीले हो गए, तो इनका खून ना पी के हम अब जानवरों का खून पिएंगे। इन्होंने इंसानी इलाका छोड़ दिया और जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो मगर इसमें जो इनका जो है थामा है वो नहीं मानता है, वो इंसान का खून पीता है। इसके चक्कर में ये इसको पूरे बेताल लोग उसको बंदी बना के, एक जादुई हथकड़ी लगा के उसको बंदी बना के एक गुफा में डाल देते हैं, ठीक है। तो वहीं पर इनके प्रेशर की वजह से उसको आदमी मिलता है आयुष्मान खुराना को, वो हीरोइन बचाती है। तो उसके बाद क्या है कि उसको देख लेते हैं पूरे बेताल लोग कि यहाँ पर है, तो वो उसको देने के लिए थामा को, ताकि उसका आदमी का खून पिएगा, थामा को उसको भेंट चढ़ाने के लिए देते हैं। मगर वहाँ से रश्मिका मंदाना उसको लेके भाग जाती है। यहीं से स्टोरी शुरू होती है। रश्मिका मंदाना क्या है, अपना इलाका जो बेताल लोगों का जंगल था उसको छोड़ के, उनके जो कुछ नियम थे कि तुम बेताल इस इलाके से बाहर नहीं जाओगे, वो उस इलाके से बाहर निकल के आयुष्मान खुराना के साथ बाहर चले जाते हैं। यानी कि आयुष्मान खुराना उसको साथ लेके चले जाता है वहाँ से और अपने घर में ले आता है। अब घर में ले आता है उसका, वहाँ पर जब घर में पहुँचता है तो उसको पहले से ही उसके दोस्त बोलते हैं कि वो मर गया है, और मर जाने के बाद उसका क्या बोलते हैं, क्रियाक्रम का वहाँ सब बैठे रहते हैं, उसकी फ़ोटो ले जाते हैं, उनका क्रियाक्रम चलता रहता है। मगर जब देखते हैं आयुष्मान खुराना आ गया है तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो पहले तो परेश रावल ही बोलता है कि यार ये कोई और है, वो मेरा बेटा नहीं है। फिर वो प्रूफ मांगता है तो उसके बाद दिखाते हैं कि हाँ हाँ ये मेरा ही बेटा है। मगर वो साथ में रश्मिका मंदाना को लाता है। मगर अब यहाँ से एक ट्विस्ट होता है कि रश्मिका मंदाना जंगल में रही हैं, उसको, वो एक बेताल है, उनके दांत निकल जाते हैं, वो इंसान का नहीं जानवरों का खून पीती है। अब वो उसके घर में जाती है तो उसका खाना पीना रहन सहन सब अलग हैं। अब वो खाने के लिए उसको घरेलू खाना देते हैं तो उसको खाती नहीं हो। तो अब वो ढूंढती है बाहर क्या मिलेगा, कभी चमगादड़ हैं, कभी एक कुत्ता होता है, उनका कुत्ता पकड़ लेती है इसको खाने के लिए। तो अब वो कहता है तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ मैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना बोलता है चलो तुम यानी ऐसा खाना खाते हो, तो उसको ले जाता है चिकन वाले होटल में, जहाँ नॉन वेज वाले होटल में ले जाता है। वहीं पे कुछ लोग उसको छेड़ देते हैं। अब वो होटल में बियर बार होता है, वहाँ इसको छेड़ देते हैं। फिर रास्ते में जब जाते समय वो इनको रोकते हैं और आयुष्मान खुराना पे क्या है, ये उसको पीटते हैं। जब उसको मारते हैं आयुष्मान खुराना को सब मिलके, तो तब ये अपने असली रूप में आती है। जो रश्मिका मंदाना है ये अपने बेताल रूप में आती है। जब बेताल रूप में आती है इसके दांत ने दोनों निकल जाते हैं। फिर ये हवा में उड़ना मारना, वही बेताल लोग जैसा करते हैं, तो उसको मारती है सबको, ठीक है। तो वहीं से क्या है शुरू होता है, वो दो लड़के हैं ना जो मर जाते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि रश्मिका मंदाना को वापस जाने लगती है, वो अपने जंगल में जहाँ से आई थी वो जंगल में वापस जाने लगती है। आयुष्मान खुराना उसको छोड़ने चला जाता है, बस में बैठा देता है। फिर बस में वो जाती रहती है तो आयुष्मान खुराना को फिर उसकी याद आती है। वो क्या करता है, कार में उसके साथ साथ जाता है, बोलता है वापस मत जाओ यहीं रहो करके। तो उतने में ही क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कार पलट जाती है और वो लगभग मरने वाला होता है। जब रश्मिका मंदाना अपने बस से उतरती है और उसको देखती है कि ये मरने वाला है, फिर उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको काट लेती है। अब यहाँ एक स्टोरी, एक चीज़ और है, मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई बेताल इंसान को नहीं काटता, जो उनको थामा है उसको 100 साल के लिए वो कैद करके रखा है। मगर अगर कोई बेताल किसी इंसान को काट लेगा तो वो क्या है, वो थामा आज़ाद हो जाएगा उधर से। मगर जिस बेताल ने इंसान को काटा है वो उसकी जगह जाके वहाँ पर कैद हो जाएगा। मगर एक चीज़ और है कि अगर बेताल किसी को काटता है तो वो भी बेताल बन जाता है, ठीक है ना। बेताल लोग जो होते हैं उनकी क्या है, धड़कन नहीं होती, वो मरे हुए लोग रहते हैं, उनके दिल की धड़कन नहीं होती, अमर ही होते हैं एक तरह से। उनको कुछ भी मारो उनको कुछ लगता नहीं है, बहुत उनको ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसको वो मरने वाला होता है आयुष्मान खुराना, तो उसको काट लेते हैं ताकि, क्योंकि जो अगर वो जिसको बेताल काट लेता है फिर वो
बच जा, फिर वही बेताल ही बन जाता है मगर मरता नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है अब उसको काट लेती है, वो बेताल बन जाता है। हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मर गया, मर जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो क्या है अपना बेताल रूप में आ जाता है। वहाँ से हॉस्पिटल में जाता है, कहीं पे खून जो ब्लड बैंक होता है वहाँ ब्लड बैंक से खून निकाल के पीने लगता है। वहीं पे उसको प्रेस रावल देखता है, बोलता है अरे मेरे बेटे को क्या हुआ। वहीं से प्रेस रावल की भी कुछ कॉमेडी है, बढ़िया है, वहीं पे देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है, जैसे कि वो कोई कार है उसको उठा के ऐसे हिला दिया, ऊपर जाना, जंप करना, बहुत पावरफुल हो जाता है। मगर बेताल के जो कबीले वाले होते हैं उसको ढूंढते ढूंढते, रश्मि का मंदारा को ढूंढते ढूंढते और आयुष्मान खुराना को ढूंढते ढूंढते वो शहर तक पहुंच जाते हैं, उसका पीछा करते रहते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, जो तुम्हारे भेड़िया वाली पिक्चर देखी होगी, स्त्री पिक्चर देखी होगी, और उसमें अभिषेक बनर्जी है और सत्यराज उसके पास जाता है। अभिषेक बनर्जी बात करता है कि उसका जो भाई है जो भेड़िया बनता था और उसकी पावर कम हो गई, वो भेड़िया बन नहीं पा रहा है। वहाँ बहुत अच्छी कॉमेडी इनकी, अभिषेक बनर्जी की और सत्यराज की, ठीक है ना। अब वो भेड़िया वाला जो आपने पिक्चर, स्त्री पिक्चर में देखा होगा, भेड़िया वाला सीन, तो उसमें क्या है कि अगर भेड़िया को बेताल का खून मिल जाएगा तब जाके वो पावरफुल हो जाता है। भेड़िया जो है अगर बेताल का खून पी लेता है तो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वहीं पे यही सीन दिखाया गया है। इसको ढूंढते ढूंढते भेड़िया आता है, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसका खून आयुष्मान खुराना का पी लेता है और ताकतवर हो जाता है। फिर उसके बाद ये भाग जाता है, छुप जाता है। बेताल लोग इसको छुपा देते हैं, बोला अब भेड़िया इसको ढूंढ रहा है और भेड़िया अगर देखेगा तो सारे बेतालों को वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये उसको पकड़ के वो रश्मिका मंदारा को ले जाते हैं वापस अपने इलाके में। वहाँ उसका पीछा करते करते आयुष्मान खुराना वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर वो आज़ाद हो जाता है थामा, और रश्मिका मंदारा को वो कैद कर देते हैं उस गुफा में। तो आयुष्मान खुराना उसको छुड़ाने के लिए जाता है, उसको छुड़ाता है। यहाँ पर बहुत भयानक भरे अच्छी कॉमेडी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुत बढ़िया एक्टिंग भी की गई है। तो वहाँ पर उसको छुड़ाने के चक्कर में वो इनकी जो देवी देवता होते हैं बेताल लोगों का, तो उनकी एक शक्ति प्रकट होती है और वो क्या बोलते हैं आयुष्मान खुराना पे जाती है। आयुष्मान खुराना क्या है, मेन पावरफुल बन जाता है, इनका थामा वही बन जाता है और वहीं पे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मार देता है। और उस आगे का ट्विस्ट है, कंटिन्यू भी है ये, क्या बोलते हैं फिल्म। तो आप जाओगे तो बोरियत बिल्कुल नहीं करेगी। फिल्म बहुत अच्छी है, सब एक्टर का रोल बहुत ज़बरदस्त है, गाने भी इसके बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। मैं अपना रियली बताऊं तो मुझे तो पिक्चर बहुत पसंद आई है, दोबारा देखने का मेरा मन कर रहा है, ठीक है। रश्मिका मंदारा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, आयुष्मान खुराना की तो एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, उसका हर रोल उसने बेस्ट किया। प्रेस रावल है, उसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ज़्यादा बड़े रोल दिए नहीं गए हैं, छोटे छोटे उनको रोल दिए गए हैं। मगर इसमें कि तुम्हें बोरियत नहीं लगी, कब तुम्हारा 2.5 घंटा कब ख़त्म हो गया तुमको पता ही नहीं चलेगा। सबसे बढ़िया है कि सब किरदारों को अच्छे रोल दिए, सब ने अपना बेस्ट करा है, ठीक है ना। और इसके बाद पिक्चर बहुत अच्छी है, मैं तो बोलूँगा, अपनी राय दूंगा तो आपको ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।